वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। मन करे मन वारे पिलायो रे। मन करे मन वारे पिलायो रे। गुरा सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। गुरा सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। असंगी जुगारो सूतो मारो हंसीलो। हे गुंडे मैं तो सूतोड़ो हो, पर ठाकुर जी ने कृपा आप मन में लिया, हमारा भाग खुल गया। असंगी जुगारो सूतो मारो हंसीलो। इने सूतोड़ाने आने जगायो रे। इने सूतोड़ाने आने जगायो रे। दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे। गुरा सामाने प्रेम प्यालो पायो रे।
कबीलो सारो जग झूठो। ए गुरुदेव मने जब आप मिलिया तो मने लागियो कि यो जग संसार है यो मानो नहीं है। असल में तो साचो ज्ञान तो था बतायो मने। कुटुंब कबीलो सारो जग झूठो। मारा गुरु ज्ञानी बंधन छुड़ायो रे। मारा गुरु ज्ञानी बंधन छुड़ायो रे। दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। अड़सठ तीरथ मारे गुरु चरना में। अड़सठ तीरथ मारे गुरु चरना में। मेरे भागवतरी गंगा में नहायो तो भागवतरी गंगा में नहायो रे। दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। प्यारा रे सावेरा कदे मारे आंगणिए पधारोला। कदे मारे आंगणिए पधारोला। सुने सुने रे मारा प्यारा रे सावेरा कदे मारे आंगणिए पधारोला। कदे मारे आंगणिए पधारोला।
सावरी सूरत थारी लागे प्यारी, गणी में जयंती माला न्यारी, सावरी सूरत थारी लागे प्यारी प्यारी, गणी में जयंती माला न्यारी, कदे माने कदे माने तरस दिखावोला, कदे माने तरस दिखावोला, सुने सुने रे मारा प्यारा रे सावेरा, कदे मारे आंगणिए पधारोला, कदे मारे आंगणिए पधारोला। जय हो ढूंढे रही थाने ब्रिज की बाला, रूसी गया क्यों नंद जी लाला, ढूंढे रही थाने ब्रज की बाला, रूसी गया क्यों नंद जी लाला, कद थारी कद थारी झलक दिखावोला, कद थारी झलक दिखावोला, सुने सुने रे मारा प्यारा रे सावेरा, कदे मारे आंगणिए पधारोला, कदे मारे आंगणिए पधारोला। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। याद करे थाने ब्रिज की, याद करे थाने राधा प्यारी, बेगा आवो श्याम मुरारी, याद करे थाने राधा प्यारी, बेगा आवो श्याम समर्पयामि। ओम अक्षन्नमिमदन्तव प्रिया अधोकदा स्तोकदा शोभानव प्राणविष्टयामति जोजान विन्द्रते हरि अक्षदान्ते पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। सेवन्तिकावकुलजं भगवाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठो देवः समवर्धापद्भ्यां भूमृषा श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्। व्यास जी महाराज की तिलक करिए। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। बोली भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ले आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुरारी। बरनव रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन चनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिभु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाजरियो ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान
दीना। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर बानो, लिल्यो ताई मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख नाही, जलधि लांघ गए अचरज माही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखिवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभाले, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, बचन जाने जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुहारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता जीत न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करी कोही, छूट ही बंद महासुख होई। जो यह पारे हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। कीजे नाथ हृदय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप।
गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। चिंता संताप हंतारो यत्पादाम्बुजरे नवः। स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुगृहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राधा मेरी स्वामिनी
मेरा दे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन को वास। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी कृपा से आप हम सबको एक बड़ा दिव्य सत्संग प्राप्त होने जा रहा है। हालांकि इस सत्संग की महिमा अपन आगे करेंगे, लेकिन प्रार्थना है कि भगवान ने इतनी बड़ी आज आप और हम सब पर जो कृपा की है, तो आइए उनके चरणों में वंदना करेंगे। कुछ समय के लिए कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में आगे आनंद लेना ही है। प्रार्थना है सभी कीर्तन करिएगा। हालांकि श्लोक थाने समझ में नहीं पड़िया वेला, पर कीर्तन थाने समझ में भी आवे है। भगवान रो नाम तो थाने भी सागे बोलनो है। ठीक है, ऐसा प्रार्थना थाने भी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके प्यारी नंदलाल में
देखिए, मीनक ने जब तक सुविधा मिले, आदमी को जब तक भगवान सब सुविधा देता है ना, तब तक मनुष्य भगवान को याद करता ही नहीं। भले आप, मैं, ये, वो, जो भी, सब, हम सब एक कैटेगरी के हैं। जब आदमी को कष्ट आता है, पीड़ा होती है, तब जाके भगवान याद आता है कि हमारा नाथ, अब हमारा कोई रखवाड़ो नहीं है, अब आपने ही सहायता करनी है। तो ठीक उसी प्रकार आज हम भी प्रार्थना कर रहे भगवान के चरणों में कि हे प्रभु, नित्य की बाती, आज हम नई जगह आए हैं और आपको ही हमारी लाज रखनी है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। राधे राधे। कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना,
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। श्री गोपाल प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके श्री गढ़बोर चार भुजानाथ के से चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान के प्रिय श्री हनुमंत लाल जी महाराज के से चरणों में दंडवत प्रणाम करके पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और मंच में विराजमान ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम। इस कथा को संगीत से सुंदर बनाने वाले सभी संगीतज्ञ बंधुओं को भी प्रणाम, और हमारे सामने जो विराजमान श्रोतागण हैं उनके हृदय में जो भगवान विराजमान है उनको भी प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज जिस ठाकुर ने हमें इस धरती पर भेजा उन्हीं की कृपा से कभी जब आप अकेले रहते हो या फिर जब दुखी हो तो कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कौन हैं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं होता है महाराज, क्योंकि हमारे आसपास माया ही इतनी है हम सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रभु ने हमें इस धरती के ऊपर भेजा, आज आपके नहीं हमारे भी बड़े भाग्य हैं, क्योंकि ये जो भागवत जो सुनने जा रहे हो ये एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। एक जन्म रोवे तो फिर भी चाले, अनंत जन्मों का। संत लोग कहते हैं महाराज कई जन्म ले आ रहे, बाद में जो पुण्य इकट्ठो वे उन रे बाद में भागवत सुनवाने मिले। मन में आता है कि हे ठाकुर, हे परमात्मा, आप ही कुछ ऐसा करो जिससे आपकी याद बनी रहे, क्योंकि जब तक भगवान सुख देता है ना तब तक तो याद आती है नहीं। जब भगवान दुख देना चालू करता है उस समय ऐसा महसूस होता है कि हे ठाकुर, अब हमें लग रहा है कि हमारी वाली हमारे से नहीं हो रही है, अब आप कृपा करो हमारे ऊपर, आप कृपा करो। और आज मेरी आपकी सबकी पुकार सुनी भगवान ने और दिव्य सत्संग का मौका दिया कि अब सत्संग करना है भागवत का। आज सुबह जब चार भुजा जी के दर्शन के लिए गए थे, हालांकि पहली दर्शन नहीं हुआ, ई दासरो ई क्षेत्र में आवन रो पहली बार रोमो को है। आज पहली बार ठाकुर जी का दर्शन हुआ। जब दर्शन के लिए गए थे तो भगवान के श्री मुख को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए तुझे आए हुए बड़े दिनों बाद आने का मौका मिला महाराज। हालांकि मन में नाम काफी बार सुना था। पैसा इको कम करो। नाम तो खूब सुना हुआ था, लेकिन मन में चेष्टा थी कि भगवान कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। आखिर में बुला ही लिया गढ़बोर चार भुजा जी ने। हालांकि अभी चरणों में तो जगह पास में 2-3 किलोमीटर की दूरी है लेकिन फिर भी
उसने अपने समीप बुला लिया, ये कोई कम बात नहीं है महाराज। हम संसार के लिए दौड़ सकते हैं, संसार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिना उसकी मर्जी के, हालांकि एक पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन बिना उसकी मर्जी के उसके पास सोचना भी महाराज दूर की बात है। ये तो वो खुद बुलाए, वो खुद अपनाए, तब जाके बात बने, वरना खूब सोच लीजिए। हालांकि अभी तो चालू हो रही है कथा, खूब बातें आएगी। आप देखिएगा कि ये सत्संग की जो रहेगी ये पंडाल की दूरी, इसमें भी भीड़ की आवश्यकता नहीं रहेगी, सत्संगियों की जगह रहेगी यहाँ पे। और यही नहीं, हमने हर जगह देखी इस चीज को और स्वीकारा भी है। मेले में भीड़ कितनी लगती है महाराज, लेकिन सत्संग में ऐसा सिस्टम नहीं होता। सत्संग में जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा, जो भगवान का प्रेमी होगा, वो ही यहाँ तक पहुंचेगा। वरना महाराज गेट के वहीं से वो बाहर चाहेगा अंदर जाऊं, लेकिन उसकी अनुमति नहीं। अरे बेटा अभी तो तेरे पाप ही नहीं धुले। और जो जो इस जगह बैठता है ना, जो सत्संग के पास जाता है, भगवान के करीब जाता है, तो सोच लीजिएगा कि हमारे कुछ पाप अब कम हो गए हैं, कम हो गए महाराज। हम भी जब 4 बजे के मंदिर में गए तो आज ऐसा लगा मन में कि कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है पापों का, वरना इतने दिन से सोच रहे थे तो भगवान ने कभी नहीं बुलाया महाराज। और आज भगवान ने दर्शन दे दिए, और पास में ही उनके गुणगान की जो भागवत महिमा है उसका मौका दे दिया। भाई बेटा बड़ी रीजे महाराज ने कथा कर जी हटाई एक दिन 7 दिन वास्ते। और अब तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी आज से ही कि हे 4 भुजानाथ, अब तो आप ऐसी छवि बना दो कि प्रथम दिन से ही हम 7 दिन तक ऐसे रम जाएं आपके नाम में कि जिसकी कोई महिमा हम बयान नहीं कर सके, इतना आनंद आए। और आप तो सिर्फ हमारे मन मंदिर के झूले में आकर झूलो, हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे में इतने लक्षण नहीं है, हमारे में इतनी योग्यता नहीं है कि हम कुछ कह पाएंगे। वो तो आप ही हो, या फिर आपकी कृपा दृष्टि ही कुछ ऐसी है कि हमें योग्य बना सकती है महाराज, बना सकती है। आई जो मारा बाग में, आई जो मारा बाग में, ओ आई जो मारा बाग में, आई जो मारा बाग में, झूला तो झूलाऊं रे सांवरिया मारा बाग में, झूला तो झूलाऊं रे सांवरिया मारा बाग में। आई जो मारा बाग में, 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 झूला तो झूला बोला सांवरिया मारा बाग में, झूला तो झूलाऊं रे सांवरिया मारा बाग में। सारे रे करनिए गिरधर होते बनाबू, हरे रे करणिए गिरधर होत बड़ा, नावन रे मिसे आई जो मारा बाग में, रावण ने निस आई जो मारा बाग में, झूला तो झूला मोरे सांवरिया मारा बाग में, झूला तो झूलाऊं रे सांवरिया मारा बाग में।
गिरधर भोजन बनावो। तारे रे करनिए गिरधर भोजन बनावो। जी मन रे मिसे आई जो मारा बाग में। जी मन रे निस आई जो मारा बाग में। जी मन रे मिसे आई जो मारा बाग में। जी मन ने निस आई जो मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। तारे रे कारणिए गिरधर सेज बिचावो। तारे रे करनिए गिरधर से जग जाओ। ओटन रे मिसे आई जो मारा बाग में। ओगन ने निस आई जो मारा बाग में। ओटन रे मिसे आई जो मारा बाग में। ओडन ने निस आई जो मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। आई जो 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 मारा झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। तारे रे कारणिए गिरधर बाग ही लगावो। तारे रे करनिए गिरधर बाग लगाओ। तू मन रे मिसे आई जो मारा बाग में। घूमन ने निस आई जो मारा बाग में। गुमन रे मिसे आई जो मारा बाग में। घूमन ने निस आई जो मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। राधे राधे। झूला तो झूला बोले सांवरिया मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। आई जो 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 मारा बाग में। झूला तो झूला बोले सांवरिया सावरिया मारा बाग में। झूला तो झूलाऊ रे सावरिया मारा बाग में। आई जो मारा बाग में। आई जो मारा बाग में। जो मारा
कारण ये गिरधर बागरे लगाया। तारे रे कारण ये मोहन बाग लगाया। गुमन रे मिस आई जो मारा बाग में। गुमन रे मिस आई जो मारा बाग में। एक भगतरी जो भावना, जो चेष्टा होती है महाराज, भागवत कथा है। क्योंकि हम जानते हैं और भगवान भी हमारा अच्छी तरीके से, जो हमारी बुद्धि उससे परिचित है कि यानी बुद्धि कशिक है, हम कितना सोचते हैं। लेकिन भगवत कथा या सत्संग जहां पर भी हो तो मन विचार अपना ऐसा बना लो कि हे ठाकुर, हम तो बिल्कुल अभी तक खाली पड़े हुए हैं। अब आपको अपने हिसाब से कैसे बनाना है अब आप जानो। हम तो यहां तक आ गए हैं बस। क्योंकि हम भी जब यहाँ पहुंच रहे थे तो हमने सोचा था कि हम भीलवाड़ा तरफ से, तो हमने झीलवाड़ा सुना, तो झीलवाड़ा बहुत बड़ा होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि भीलवाड़ा झीलवाड़ा में उस शब्द को ही फर्क है, बी और जी। हालांकि गांव से कोई मतलब नहीं है, हमारे भाव कैसे हैं। भगवान गांव को, सकल सूरत को देख के आने वाला नहीं है। ठाकुर जी तो मन विचारों को, भाव को देखकर राजी होते हैं महाराज। वो तो महाराज मीरा, कर्मा, नरसी, वना जेड़ा भाव होना चाहिए जी महाराज। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि ये जो ऋषिगण हैं वो उम्र में काफी बड़े हैं, सूत जी से काफी ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी मन में ऐसा है कि हे सूत जी, आप कृपा करिए और कृपा करके हमें सत्संग करवाइए, और सत्संग भी ऐसा सत्संग जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले। सूत जी कहते हैं कि अरे बाबा, आप तो हमारे से इतने बड़े हैं, फिर हम आपको क्या कथा सुनाएंगे। सूत जी छोटी अवस्था में, टाबरा छोटा। सूत जी महाराज कहते हैं कि बाबा हम क्या सुनाएंगे, आप तो हमारे से इतने ज्ञानी हो, हमारे से उम्र में बड़े हो। लेकिन जो ऋषि गण है, सोनकादिक ऋषि, वो कहते हैं सूत जी, भले ही हम आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपके पास जो प्रेम है, भगवत प्रेम, जो भगवत ज्ञान है, उससे हम छोटे हैं अभी, और आप हमारे से काफी बड़े हो। और हमारी प्रार्थना है आप हमारे शरीर को, हमारी अवस्था को ना देखें, आप हमारे मन विचारों को देखें, और इन मन विचारों को देखकर आप हमें सत्संग करवाइए। सूत जी महाराज ने कहा, ठीक है ऋषिगणों, आपका यदि इतना ही आग्रह है, इतनी ही इच्छा है, तो ठीक है, मैंने जो मेरे गुरुजी से सीखा वो मैं आपको सुनाता हूं। एक ऐसी दिव्य कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कथा सभी देवता को भी दुर्लभ है महाराज, इतनी दिव्य कथा है ये। श्रीमद् भागवत। अब ऋषिगण सब, अब आपके सामने यदि मैं रख दूं कि अभी मैं जादू बताने वाला हूं, अब यार महाराज अटे जादू बनाने सबने मिठाई खिलाई दे, तो सबके मन में ऐसा रहता है कब मिठाई बनाएंगे, कब हमें खिलाएंगे, रहता है भाई। ठीक उसी प्रकार सूत जी के आगे जब ऋषिगण बैठे थे, और मन की जो लालसा है, मन की जो इच्छा है, आदमी को यदि किसी का फोटो बता दे और उससे कहते इसे मिलवाएंगे, तो जब तक आदमी के फोटो में अच्छा दिख जाए और जब तक मिले नहीं उससे, तब तक मन में वो चेष्टा रहती कि हम मिलेंगे कब, हम मिलेंगे कब। अब सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि महाराज आप ये तो बता रहे हो, कथा सुना रहे हो, लेकिन हमें अच्छी तरीके से समझो
कि ये कथा कैसे हुई, कैसे क्या इसका विस्तार हुआ। सूत जी कहते हैं कि ये कथा ऐसी कथा है जिस समय राजा परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे तो देवता गण एक अमृत का घड़ा लेके गए और जाकर सुखदेव जी महाराज से कहा कि गुरुदेव आप ये अमृत का घड़ा इस राजा को पिला दो, और ये जो कथा आप इसे सुनाने जा रहे हो परीक्षित को, यह आप हमें सुना दो। लेकिन गुरुदेव ने उन्हें अभक्त माना। सुखदेव जी महिमा बताते हुए कह रहे हैं, नहीं सूत जी महाराज महिमा बताते हुए कह रहे सुखदेव जी ने इस कथा को देवताओं को तक अभक्त मानकर नहीं सुनाया कि तुम इसके योग्य नहीं हो अभी। जो तुम इस कथा का मोल करने आए हो, इस कथा को सुनने वाला तो परम वैरागी परम ज्ञानी एक प्रेमी आवश्यक पड़ता है महाराज। और वाकई में भगवान से की कथा सुननी हो या भगवान से प्रेम करना हो या फिर भगवान से जुड़ना हो तो अपनी बुद्धि का कहीं पर भी महाराज काम मत करना, क्योंकि अपनी बुद्धि एड़ी है कि जहां देखोगे वहां हमें त्रुटि दिखेगी। यहाँ ये होता तो ठीक रहता, अटे यूं वे तो ठीक रहता, क्योंकि हम सोचते हैं हम भी यहाँ तो थोड़ा पांडाल बदलता तो ठीक रहता, थोड़ा मिनक और आता तो ठीक रहता, लेकिन भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है हमारा। ये तो लोगों की दिखावटी के लिए आवश्यक है। अपने को तो महाराज अपने लिए करना है। ठीक उसी प्रकार ऋषि गणों ने कहा कि महाराज हमें आत्म शांति कैसे हो ये बताओ आप। तो सुखदेव जी कहते हैं बड़ी दिव्य कथा है ये, और ये कथा 7 दिवसीय श्री नारद जी महाराज ने चालू करी। ऋषिगणों ने पूछा अब इसका विस्तार करके बताओ कैसे क्या हुआ। श्री नारद जी महाराज के मन में एक बार बड़ी व्याकुलता हुई कि मैं कहां जाऊं और कहां जाकर भजन करूं, क्योंकि आदमी सब कर लेता, फिर आखिर करके मन में एक बार तो आता ही आता कि मैं अपने लिए कब जीऊं। हालांकि नारद जी महाराज की तुलना में इस भाव से नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारद जी महाराज के मन में ये आया कि मुझे सत्संग करना है, और सत्संग करने के लिए श्री धाम वृंदावन गए। अब पूछोगे आप कि वृंदावन ही क्यों गए, झिलवाड़ा भी आ सकते थे, वो तो कई जगह और थी, गढ़बोर चारा भुजा भी जा सकते थे, लेकिन श्री धाम वृंदावन नारद जी क्यों गए। नारद जी को जब इच्छा हुई तो सब जगह जाके आए, सब जगह फिर लिया हुआ, लेकिन सब जगह हाँ कोई महाराज अपने आप को समझने वाला ही नहीं मिला। सब अपने अपने धुन में जी रहे हैं ये पता नहीं कि हम किस लिए आए हैं। नारद जी ने सोचा कि ये जगह कोई उपयुक्त नहीं है, हमें तो वृंदावन चलना है। और वृंदावन एक ऐसी जगह है महाराज जहां, हालांकि आप तो कहीं जने गए भी होंगे वृंदावन, वहां के जो संत हैं उन्हें कभी देखना आप, ना तो खाने का पता ना पीने का पता, और मुख में सिर्फ एक ही श्री राधे 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 राधे। वो जान चुके हैं कि हमारा कोई नहीं है, अपने लिए जीने लग गए। और नारद जी भी वृंदावन गए। जो वृंदावन गए हो जो तो ठीक है, जो नहीं गए हो तो आओ हम लेके चलते हैं आपको वृंदावन। हो मन चल वृंदावन रे, हो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे ना मिलेंगे कुंज बिहारी, ओटी के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामनकारी।
मन चले वृंदावन मन चले वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे करके पाने हम जीवन सफल बनाएंगे करके पाने हम जीवन सफल बनाएंगे रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे करके पाने हम जीवन सफल बनाएंगे करके पाने हम जीवन सफल बनाएंगे ओए सबके पूर्ण का ओए सबके पूर्ण काम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी श्री बरसाने दाम की महिमा न्यारी है श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी महलों की सरकार श्री राधा रानी है महलों की सरकार श्री राधा रानी श्री बरसाने दाम की महिमा न्यारी है श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी महलों की सरकार श्री राधा रानी है महलों की सरकार श्री राधा रानी डप ढोल की दे देता डप ढोल की दे देता डप ढोल की दे दे ताल कटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी जीवन सफल बनाते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते
रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओडी के कामणकारी। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सोनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं और कहते हैं कि श्री नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में जाते हैं। जाकर सोचा कि सत्संग करूं। यमुना किनारे घूम रहे थे और देखा कि एक स्त्री के पास में दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और कहीं औरतें, कहीं महिलाएं उसके पास में हैं। और वो स्त्री बड़ी रो रही जोरदार। नारद जी महाराज की नजर गई, नजर जाते ही नारद जी नजर हटा ली वापिस कि अपने को क्या काम है, रो रही होगी। लेकिन संत हैं, निकल रहे हैं। तो उस स्त्री ने आवाज दी, अरे महाराज कहाँ जाते हो, रुको तो सही। रोका। नारद जी ने पूछ लिया, अरे माते आप कौन हो, आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हो। तो वो स्त्री अपना परिचय बताते हुए कहती है कि मैं भक्ति महारानी हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है, दोनों बड़े अचेत हैं। अब आप भी बताओ महाराज कि माँ जवान और दोनों ही जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग हो जाएं और वो वृद्ध हो जाएं, तो इससे बड़ा और कष्ट क्या होगा मेरे लिए। मुझे यही कष्ट है और इसीलिए मैं रो रही हूं। और आप ये जो स्त्रियां बेटी है, इन्हें कोई सहज मत समझना। ये सब जो नदियां हैं, गंगा यमुना जितनी भी, ये सब रो रही हैं। नारद जी ने पूछा, अरे माते कष्ट क्या है आपको। भक्ति महारानी कहती है, इससे बड़ा और क्या कष्ट हो सकता है मुझे इस कलयुग के प्रभाव से। मैं तो नारद बाबा ये कहती हूं कि इस कलयुग को आने किसने दिया। मैं हर जगह घूमे, उस जगह मुझे ताड़ना मिली, और यहाँ वृंदावन में आकर मुझे थोड़ी शांति मिली। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कष्ट हो गया कि मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं और मैं जवान हो गई हूं यहाँ आकर के। तो मेरे को और इससे बड़ा क्या कष्ट होगा। और बात भी सही है, माँ जवान वेजन छोरा बूढ़ा वेजा, हमें कहा मैं तो भाई रोहनो तो आनो है ही है। भक्ति महारानी दुखी है। नारद जी कहते हैं कि मैया आपका दुखी होना ठीक है, लेकिन इस कलयुग के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए राजा परीक्षित ने इसे यहाँ आने दिया। भक्ति महाराज ने पूछ लिया कि इसमें ऐसा है क्या जो इसे आने दिया। तब नारद जी कहते हैं, मैया इसमें दोष ही दोष हैं, पर इसमें एक ऐसा गुण है जिससे राजा परीक्षित ने कह दिया कि ठीक है कलयुग तुम आ सकते हो। भक्ति महाराज ने पूछा ऐसा क्या है, तो वो एक ही है कि जो भगवान तप करने से, यज्ञ करने से राजी नहीं होते, वो इस कलयुग में सिर्फ कीर्तन करने से राजी हो जाते हैं महाराज। बस एक ही कारण की वजह से भगवान ने, परीक्षित जी ने आने दिया इस कलयुग को। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनम। सिर्फ एक ही गुण है कि इस कलयुग में सिर्फ कीर्तन मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति महाराज ने कहा ठीक है वो तो सब, लेकिन नारद जी अब आप तो ये बताइए कि ये जो मेरे को कष्ट है ये दूर होगा कि नहीं। परीक्षित ने ठीक आने दिया, लेकिन इसका प्रभाव मेरे ऊपर कितना हो गया है।
मुझे कितना कष्ट हुआ है, क्या उन्होंने इस बात को समझा है? नारद जी कहते मैया तुम दुखी मत हो। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। भैया तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं आ गया हूं ना। अब संत को देखो, खुद भगवत भजन के लिए गए थे, करना क्या था और क्या करने लग गए। एक दूसरे का कष्ट देखकर नारद जी खुद उस कष्ट में लग गए। अब नारद जी खुद दुखिया, भजन रे वास्ते वृंदावन में गया और वृंदावन में जाकर भक्ति महारानी के कष्ट को देखकर नारद जी उसमें लगे, खुद के कष्ट को भूल गए। वही तो होता है संत महाराज। संत कभी अपने दुख को नहीं देखता है, पहले सामने वाले को क्या कष्ट है वो पहले। महाराज नारद जी ने सोचा मैं तो बाद में कर लूंगा, लेकिन भक्ति महारानी के मन में जो कष्ट है पहले मुझे उसे निकालना है। और नारद जी कहते हैं व्रता खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरं दुखम गमिष्यति। मैया आप भगवत भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। भक्ति महारानी के कहने मात्र से नारद जी रुके। नारद जी ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा सत्संग करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे ये दोनों जवान हो जाए। और नारद जी ने वेद का पाठ किया, सब मंत्र सुना दिए, लेकिन दोनों ही खड़े होते और वापस मूर्छा अवस्था में जा पड़ते। भक्ति महारानी का वो कई वेरियो सा इन्हें जवान करो या ना माने दुख बढ़तो जा रही हो, यो कई करो, मुझे कष्ट हो रहा बाबा, आप कुछ करिए जल्दी, मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं। और माँ सब सहन कर सकती है महाराज, लेकिन अपने पुत्रों का दुख कते भी सहन नहीं होता है महाराज। हालांकि टाबर कितो ही दुख दो वो कई फर्क नहीं है, पर माँ बाप ने टाबरा रे ऊपर आभाड़ो दुख सहन नहीं है। भक्ति महारानी को भी अपने पुत्रों के आया हुआ जो कष्ट है उसको देखकर बड़ा दुख है कि कैसे भी हो ये दुख हट जाए। नारद जी ने खूब यत्न किया, पर एकदम आकाशवाणी हुई, हे नारद आप जो कर रहे हो उससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आकाशवाणी ने कहा कि तुम ज्ञान यज्ञ करो, सत्संग करो, भगवान की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा नारद, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। अब नारद जी को ये बात कह दिया तो नारद जी के मन में है कि आखिर में सत्संग कौन सा करूं, क्या करूं। अब नारद जी घूमने लगे सभी के पास, सभी संतों के पास जाते हैं तो नारद जी के नाम से ही संत लोग पहले हाथ जोड़ते हैं कि महाराज तुम इतने बड़े ज्ञानी और आप हमें पूछने आ रहे हो, तो हमारे पास क्या है ऐसा। अब नारद जी बड़े चिंता में हैं। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र अभी तक भी अचेत अवस्था में पड़े हैं। और आकाशवाणी ने तो कह दिया कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करूं तो क्या करूं मैं। घूम रहे नारद जी, घूम रहे हैं, दुख मन में है, कहां जाएं, किसे जाकर बताएं। घूमते घूमते नारद जी बद्री का आश्रम पहुंचे और क्या देखा कि सामने से सनत कुमार आ रहे हैं, चारों भाई। सभी ने आके पूछा बाबा आपकी शकल कैसे उतरी हुई है, क्योंकि नारद जी महाराज कभी उदास नहीं रहते थे, सदैव वस्त्राधिकारी अवता नारद जी को नाम ही नारद है, पचा कई मुंडो उतारने की जरूरत थी। नारद जी सदा खुश रहते थे महाराज। और अब जब सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने देखा कि महाराज मुंडो कहां उतरियो था को कई बात हुई, नारद जी ने कहा कि सनत कुमारों क्या बताऊं कि मैं घूमते घूमते वृंदावन गया सत्संग के लिए और वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। अब मैं क्या सत्कर्म करूं,
सब बड़े बड़े जितने भी ऋषि है सबके पास चला गया, लेकिन किसी ने भी मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। और मैं अब आपके पास आ रहा था और आप जा मिले मुझे। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, आपको श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। सिर्फ एक श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी कथा है जो उन दोनों को सचेत कर सकती, ठीक कर सकती है। आप भागवत करवाइए। नारद जी ने कहा भागवत तो ठीक है, लेकिन करेगा कौन, कराऊंगा कहां। सनत कुमारों ने कहा हम बैठे हुए, हम चलते हैं, ठीक है, लेकिन कराएंगे कहां। तो चलो ठीक, हरिद्वार में करेंगे। पहुंच गए हरिद्वार में, और जब पता लगा कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ होने वाला है और नारद जी करवा रहे हैं और सनत कुमार करने के लिए आ रहे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े ऋषि गण थे सब दौड़ दौड़ के आने लगे। और नारद जी महाराज भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों के लिए एक बड़ा दिव्य सत्कर्म सत्संग करवाने जा रहे हैं। सभी लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। जितनों को पता चल रहा है, अब हजारों की तादाद में ऋषिगण विराजमान हो गए। और सनत कुमार व्यासपीठ पर बैठ गए और नारद जी महाराज ने 3 आसन बिछाए भक्ति महारानी के लिए और दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के लिए। सनत कुमार कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर बैठ गए और बड़ी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। नारद जी सुन रहे हैं और सभी ऋषिगण ध्यान से बैठ के कथा सुन रहे हैं। और सनत कुमार, जिनकी बड़ी छोटी छोटी सी आयु है, बड़ी निम्न अवस्था में है, नन्हे नन्हे बालक बेटे में चारी, और बड़ा सुंदर कीर्तन करवा रहे हैं और सभी ऋषिगण कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ